हेलो गाइस, वेलकम बैक, वेलकम टू अनदर वीडियो, वेलकम टू वर्डप्रेस मास्टरी क्लास। और इस दूसरे वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप अपने बिजनेस के लिए सही डोमेन नेम चूज़ कर सकते हैं। हाउ टू चूज़ द राइट डोमेन नेम फॉर योर बिजनेस। तो क्विकली मैंने कुछ चीज़ें निकाली हैं जो उसके बारे में हमें बात करनी है। सबसे पहले मेक इट ईजी। अपने डोमेन नेम को बहुत ही ईजी रखना है, स्पेलिंग के साथ नहीं खेलना है। बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो जाता है, बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है सर्च करना, स्पेशली जब एक यूज़र और आपका प्रोस्पेक्ट और आपका कस्टमर गूगल में आके सर्च करता है। एक कुछ एग्जांपल दिए हैं, एक्सप्रेस वर्सेस एक्सप्रेस, तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है क्योंकि आपको खुद समझ में आ रहा होगा कि अगर ये लिखो, नॉर्मली आप क्या लिखोगे। अगर मैं आपसे बोलूँगा कि आपको गूगल में एक्सप्रेस लिखना तो आप एक्सप्रेस ही लिखोगे, आप ये नहीं लिखोगे। ठीक है, आप यू ऐसा नहीं लिखोगे, आप यही लिखोगे। तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि आपका जो डोमेन नेम है वो इतना सिंपल होना चाहिए, सही होना चाहिए, स्पेलिंग सही होना चाहिए, सो दैट हम आसानी से या हमारे जो क्लाइंट है आसानी से सर्च कर सकें। दूसरा, कीप इट शॉर्ट। आपका जो डोमेन नेम है वो ज़्यादा लंबा नहीं होना चाहिए, छोटा रखिए, सो दैट आपके जो कस्टमर है उसकी सही स्पेलिंग टाइप करे। गलत स्पेलिंग टाइप कर सकते हैं तो हो सकता है कि वो दूसरी वेबसाइट पर ही डायरेक्ट हो सकते हैं, वो आपका जो ट्रैफिक है वो किसी और वेबसाइट पर चला जाएगा। यूज़ द कीवर्ड्स। सबसे बेस्ट पार्ट है कि अगर आपका बिजनेस मान के चलिए ग्लास का है, आप ग्लास रिपेयरिंग कंपनी है, आप ग्लास रिपेयर करते हैं, तो आपको उस तरीके का डोमेन नेम लेना चाहिए, या आपको ऐसा नहीं लेना चाहिए आपने अपने नाम से ले लिया। इससे क्या होगा कि जब कोई गूगल में सर्च करता है तो वो एक कीवर्ड फायर करता है, और वो कीवर्ड अगर आपके डोमेन नेम में है तो डेफिनेटली आपकी वेबसाइट की जल्दी रैंक होने के चांसेस हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा आपको सजेशन ये है कि आप जब भी कोई डोमेन नेम बुक कर रहे हैं, मेक श्योर आप उसके अंदर कीवर्ड डालें। ठीक है, मैं आपको एक्चुअल लैंग्वेज जो मैंने लिखी है वो आपको पढ़ के सुनाता हूँ। ट्राई यूजिंग वर्ड कीवर्ड्स दैट डिस्क्राइब योर बिजनेस एंड द सर्विस यू ऑफर। ठीक है, मतलब आप जो भी सर्विस और बिजनेस चला रहे हैं या प्रोवाइड करते हैं सर्विसेज, उससे रिलेटेड कीवर्ड चूज़ करिए अपने डोमेन नेम में। फॉर एग्जांपल, इफ़ यू आर रनिंग a glass replacement business, you may want to register glassrepair.com or glassreplacement.com, right? Include the keyword that people enter when searching for your product or services. जो मैं जैसा कि मैंने बताया कि आप उस तरीके के कीवर्ड भी चूज़ करिए अपने डोमेन के लिए जिस तरीके से लोग आपके बिजनेस को सर्च कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे टूल है जिसके थ्रू हमें पता चल सकता है कि किस तरीके के कीवर्ड्स को लोग ज़्यादा सर्च करते हैं, वो आने वाले वीडियोज़ में हम देखेंगे। सो इट्स इम्प्रूव योर रैंक, मतलब इस तरीके के कीवर्ड रहेंगे तो आपकी वेबसाइट की रैंक इम्प्रूव होगी, उसके ऊपर ट्रैफिक ज़्यादा आएगा और आपके क्लाइंट जल्दी आपके पास पहुंच सकता है। चौथा सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि आप अगर लोकल बिजनेस रन कर रहे हैं, ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका बिजनेस एक सिटी तक फैला हुआ है, तो वो लोग अपनी वेबसाइट के अंदर जियोग्राफिक एरिया टारगेट कर सकते हैं, उस तरीके के कीवर्ड ले सकते हैं। जैसे कि अगर आप दिल्ली में हैं तो आप दिल्ली कार रिपेयर या दिल्ली ग्लास रिपेयर, इस तरीके के डोमेन में इस तरीके के कीवर्ड को ले सकते हैं। ये भी एक बहुत अच्छा आइडिया है, रैंक जल्दी करता है। लोग बहुत सर्च करते हैं बेस्ट सर्विस प्रोवाइडर इन दिल्ली और टॉप 10 सर्विस प्रोवाइडर इन दिल्ली, देयर इज़ अ हाई चांस कि आपकी वेबसाइट रैंक कर जाए। ठीक है, पांचवा इंपॉर्टेंट पॉइंट है अवॉइड नंबर्स एंड हाइफन्स। ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने अपने डोमेन नेम में नंबर्स और हाइफन्स लगाए हैं, 100% चांस है आपकी जो टारगेट ऑडियंस है वो शिफ्ट हो जाएगी। क्योंकि अगर मैं बोलूँ आपको टाइप करना है ग्लास 95, तो ग्लास 95 एक बड़ा कंफ्यूज करने वाला है। सो 95 मेरे को न्यूमेरिकल लिखना है या मेरे को अल्फ़ाबेट में लिखना है। सो इट्स वेरी सिंपल कि आप अपने जो डोमेन नेम है उसके अंदर सिंपल सा डोमेन नेम रखें, ना तो हाइफन यूज़ करें, ना कोई नंबर यूज़ करें। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जो कि जैसे कि अगर हम बात करें abcd-xyz.com, तो ये कोई सेंस नहीं है, ना तो वो गूगल में रैंक करेगा ढंग से अगर आपका एसईओ सही नहीं है, और दूसरा आपकी जो टारगेटेड ऑडियंस है वो आप तक पहुंचने में उसको भी काफ़ी दिक्कत होगी। तो डो नॉट यूज़ नंबर्स और हाइफन्स, मेक श्योर आप सिंपल और स्वीट नेम सर्च करके ही डोमेन नेम में यूज़ करें। सो छठवां पॉइंट है बी मेमोरेबल। देयर आर मिलियंस ऑफ रजिस्टर्ड डोमेन्स। अगर आप गूगल में सर्च करेंगे, आप किसी भी डायरेक्टरी में जाके देखेंगे, आपको इतने सारे डोमेन नेम रजिस्टर्ड हैं आप सोच भी नहीं सकते। सो हैविंग अ डोमेन दैट्स कैची एंड मेमोरेबल, मतलब अगर हम डोमेन नेम ऐसा रखें कि थोड़ा कैची हो, हम उसको याद रख सकें। तो पिज़्ज़ा हट सबको याद है, डोमिनोज सबको याद है, मतलब है तो पिज़्ज़ा ना, लेकिन कीवर्ड कैसा है याद हो गया आपको। ठीक है,
ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो PVR छोटा सा नाम है, मेमोरेबल हो गया है, ठीक है। तो अपनी ब्रांडिंग जब होगी तो लोग धीरे धीरे उसको याद करने लगेंगे। यूनिक है तो सर्चेस में जल्दी आएगा, ठीक है। तो कैची और मेमोरेबल डोमेन नेम ही हमें यूज़ करना है। वंस यू हैव come up with the name, share it with close friend to make sure it sound appealing and makes sense to other. Quick registration, got a great idea for a domain. uh, Register your domain name today and put it a website out there before someone else beat you to it. मतलब ये है कि अगर आप एक डोमेन नेम है आपके माइंड में, आप तुरंत बुक कर लीजिए उस डोमेन नेम को, सो दैट आपका जैसा आइडिया अगर किसी को और को आता है तो वो उस डोमेन नेम को बुक ना कर ले। कभी बहुत बार ऐसा होता है कि यार मैंने वो नाम सोचा था लेकिन अब वो मिल नहीं रहा है, क्योंकि वो डोमेन नेम बुक हो जाता है। तो अगर आपको लगता है कि ये डोमेन नेम अच्छा है, रिलेटेड टू योर योर बिजनेस और रिलेवेंट कीवर्ड्स उसके साथ अंदर है, तो आप डेफिनेटली उसको जरूर लीजिए। रिसर्च इट, मेक श्योर द नेम यू हैव सेलेक्टेड इज़ नॉट ट्रेडमार्क्ड, कॉपीराइटेड। बहुत बार ऐसा होता है कि हम ऐसे डोमेन नेम बुक कर लेते हैं जो ऑलरेडी कहीं रजिस्टर्ड है या किसी ने उसके ऊपर ट्रेडमार्क लेकर रखा है, कॉपीराइट लेकर रखा है किसी दूसरी कंपनी ने। तो ये थोड़ा सा एक लीगल इशू में फंस जाते हैं हम लोग। तो मेक श्योर जब भी आप डोमेन नेम बुक कर रहे हैं पूरा देख लें कि वो डोमेन नेम कहीं और तो नहीं चल रहा है। आप बहुत सारी डायरेक्टरीज चेक कर सकते हैं, जैसे कि .com है, .in है, ये इस तरीके के डोमेन नेम आप गूगल में सर्च करके देख सकते हैं। जब आप गूगल सर्च में जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि उससे रिलेटेड कोई वेबसाइट ऑलरेडी तो कहीं बनी नहीं है या उससे रिलेटेड कोई वेब पेजेस तो क्रिएट नहीं है। तो मेक श्योर कि अगर उस तरीके की कोई चीज़ है तो उनको अवॉइड करें, क्योंकि ये बहुत एक्चुअली आपने पैसा लगा दिया है, आपकी डोमेन खरीद लिया है, आपने वेबसाइट बना ली, वो रैंक हो गई, उसके बाद कोई लीगल इशू आता है तो फिर वो वेबसाइट को शट डाउन करना पड़ता है और तो काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो मेक श्योर आप जब भी कोई डोमेन नेम बाय कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, तो उसके ऊपर प्रॉपर रिसर्च करें, तभी जाके उसको रजिस्टर्ड करें। यूज एन अप्रोप्रिएट डोमेन नेम एक्सटेंशंस की अगर हम बात करें तो जैसे हम इंडिया की बात करते हैं तो .in ज़्यादा चलता है, .com ग्लोबल एक्सेस के लिए होता है, एक्सक्यूज मी। तो ऐसे बहुत सारे एक्सटेंशन आते हैं डिपेंडिंग अपॉन योर बिजनेस नीड। .net आता है, .org आता है, आपने एजुकेशंस के सुने होंगे, .ac जिसके लास्ट में रहता है, governments.com में गवर्नमेंट जो वेबसाइट होती है उसमें gov.in होता है। तो ऐसे बहुत सारे डोमेन्स के एक्सटेंशंस होते हैं। आप अपने बिजनेस के लिए देखिए कौन सा है। मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ अगर आपका विजन लॉन्ग टर्म है तो आप सारे एक्सटेंशन बुक करके रखिए। इवन एटलीस्ट .com, .in, .net ये सब आप बुक कर सकते हैं। सस्ते रहते हैं, 700-800 रुपये साल का इसकी कॉस्टिंग आती है, प्रोवाइडेड आप कहाँ से ले रहे हैं। A good domain, a good option is .in. That is tells all who see it that your business located right here in India. अगर आप इंडिया में हैं तो आप .in ज़रूर यूज़ करिए, लोगों को लगता है कि ये इंडिया में आप लोकेटेड है। सो डोमेन नेम बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्रिकेट का भी डोमेन मतलब एक एक्सटेंशन है, यहाँ पे फोटोग्राफी का भी है, देन क्लब का है, गुरु का है। ऐसे जब आप डोमेन नेम सर्च करने जाएंगे तो आपको बहुत सारे एक्सटेंशन मिल जाते हैं, डिपेंडिंग अपॉन योर बिजनेस नीड आप चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। देन प्रोटेक्ट एंड बिल्ड योर ब्रांड। टू प्रोटेक्ट योर ब्रांड यूज इट परचेज वेरियस डोमेन नेम, जैसा मैंने आपको बताया, एज वेल एज मिसस्पेल्ड वर्जन ऑफ योर डोमेन नेम। अगर मैं आपको अभी एक सिंपल सी बात बताऊं, जैसे कि हमारी एक वेबसाइट है उसका नाम है smsindiahub.in और .com भी हमारे पास है, ठीक है। अब मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूँ जो यहाँ पे लिखा है कि प्रोटेक्ट आप कैसे कर सकते हैं मिसस्पेल्ड वर्जन ऑफ योर डोमेन नेम, आप कैसे उसको भी बुक करना चाहिए, क्योंकि कभी कभी कॉम्पिटिटर आपके साथ प्ले कर सकता है। तो यहाँ पे आप देखिए मैंने क्या लिखा है, smsindiahub.in, और अगर मैं यहाँ पे जाऊँ smsindiahub.com भी मेरे पास है, ठीक है। हो सकता है उसके ऊपर कंटेंट कुछ और डाला है, क्योंकि मैं सिर्फ यही वेबसाइट रैंक करवा रहा हूँ। इस वेबसाइट इस पे मैंने कुछ नहीं डाला है, हो सकता है .net होगा, .net पे जाके देख लेते हैं। तो मतलब डोमेन सारे मेरे पास है, लेकिन मैंने इसके ऊपर कोई कंटेंट नहीं डाला है। मैं और भी चेक कर लेता हूँ। hubindia.com जो मिसस्पेल्ड की हम बात कर रहे थे, तो देखो ये भी मेरे पास है और मैंने अभी कहीं पे भी कोई भी कंटेंट नहीं डाला है, इनके ऊपर अंदर कुछ भी कंटेंट नहीं डाला है, ठीक है। तो इस तरीके से आप डिफरेंट डोमेन चूज़ कर सकते हैं। घुमा फिरा के
थोड़ा ट्विस्ट करके आप डिफरेंट डिफरेंट डोमेन ले सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपके कॉम्पिटिटर आपके आजू बाजू भी नहीं आएंगे, ठीक है। दिस प्रिवेंट्स कॉम्पिटिटर्स फ्रॉम रजिस्टरिंग अदर वर्जन एंड इंश्योर योर कस्टमर आर डायरेक्टेड टू योर वेबसाइट इवन इफ़ दे आर मिस टाइप इट, राइट। जो मैंने बताया कि कभी कभी क्या होता है कि मैं जब भी मेरे क्लाइंट से बोलता हूँ कि SMS इंडिया हब, वो लोग SMS हब इंडिया टाइप कर देते हैं तो ये एक कॉमन प्रॉब्लम है। कोई सुनता कुछ है और कोई लिखता कुछ और है। तो इस तरीके की चीज़ों को अवॉइड करने के लिए थोड़ा सा डोमेन नेम के साथ हम खेल सकते हैं। एक्ट फास्ट, डोमेन नेम्स सेल क्विकली, thankfully they are also inexpensive, so register your favorite domain name as soon as possible. If you are having problem finding an available name, domain registered like GoDaddy, बहुत सारे डोमेन रजिस्ट्रार हैं, जैसे GoDaddy है, देन आपका अगर हम बात करें नेम चीप है, देन आजकल तो बहुत सारी कंपनी आ गई हैं जो डोमेन नेम प्रोवाइड करती हैं। बिग रॉक इज़ वन ऑफ देम, then Bluehost, all hosting companies I think they are selling domain names। तो आप ये 10 चीज़ों को ज़रा ध्यान में रखिए और उसके हिसाब से ही डोमेन नेम बुक करें। डेफिनेटली आपका जो डोमेन का जो मेन जो कंसर्न है, जो हमारा मेन मोटिव है कि डोमेन नेम ऐसा होना चाहिए जो इजी है, शॉर्ट है, कीवर्ड उसके अंदर आ गया है, लोकल, अगर आपका बिजनेस लोकल है तो उसके हिसाब से लेना चाहिए, नंबर और कीवर्ड्स को हमें अवॉइड करना है, ऐसा रखना है कि लोगों के दिमाग में रहे। जब भी आप डोमेन नेम बुक करें तो उसके ऊपर थोड़ी सी रिसर्च कर लें। डोमेन नेम का जो एक्सटेंशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसके हिसाब से आप देख लीजिए। मल्टीपल डोमेन नेम आप बुक कर सकते हैं, इसमें स्पेलिंग्स को ट्विस्ट करके भी आप बुक कर सकते हैं, और जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आप डोमेन बुक करें सो दैट कॉम्पिटिशन आपके डोमेन को बुक ना कर पाए। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि इस पार्ट में हमने क्या देखा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था, इस चीज़ को ध्यान रखें। आपको अगर नोट्स चाहिए, ये फाइल चाहिए, तो आप मेरे को बता दीजिए, आपको सेपरेटली मेल पे मिल जाएगी। थैंक यू।